हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिज्म की। ह्यूमैनिज्म बेसिकली ह्यूमन से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन के माने व्यक्ति कहते हैं। तो इज्म मीन्स ज्ञान या नॉलेज, यानी ऐसी नॉलेज या ऐसी स्टडी जो कि इंसानों से व्यक्तियों से जुड़ी हुई हो। तो बहुत सारी ऐसी स्टडी हैं जो कि इंसानों से जुड़ी हुई हैं, उनकी अच्छाइयों की, उनकी भलाइयों की बात करती हैं, है ना? तो ये सब स्टडी जो इंसानों से पर्सनली जुड़ी हुई होती हैं वो कहलाती है ह्यूमैनिज्म। इसके बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं और कौन से वो ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। तो बात है 16th सेंचुरी की, यानी 16वीं शताब्दी की। एक वर्ड देखने में आया ह्यूमैनिस्ट। तो ये जो वर्ड ह्यूमैनिस्ट है ये कब देखने में आया था? ये 16th सेंचुरी में देखने में आया। और ये जो वर्ड है ह्यूमैनिस्ट, इसको कॉइन किया गया था, इसको बनाया गया था ऐसे इंसान के लिए जो कि पढ़ता है, लिखता है और पढ़ाता है। क्या चीज पढ़ाता है? द ह्यूमैनिटीज, यानी एक ऐसा इंसान जो कि ह्यूमैनिटीज को पढ़ता है और उसको लिखता है या उसको पढ़ाता है, यानी आम तौर से बात करता है कि एक ऐसा इंसान जो इंसान की भलाई की बात करता है, उसके विकास की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं? ह्यूमैनिस्ट। ठीक है, तो यहां तक आपने कितनी बात याद रखनी है कि 16th सेंचुरी में एक टर्म सुनने में आया या देखने में आया जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिस्ट। और ह्यूमैनिस्ट का मतलब एक ऐसे इंसान से है जो कि ह्यूमैनिटीज को पढ़ाता है, पढ़ता है, बात करता है और उसमें वो लिखता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज के वो कौन से सब्जेक्ट हैं कि जिसको पढ़ने वाले को, लिखने वाले को या पढ़ाने वाले को हम ह्यूमैनिस्ट कह सकते हैं? तो वो है ग्रामर। जो इंसान ग्रामर पढ़ता पढ़ाता है उसको आप ह्यूमैनिस्ट कह सकते हैं। रिटोरिक, ये भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ये भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। पोइट्री, ये भी ह्यूमैनिटीज में आता है। एंड मोरल फिलोसफी, और ये भी ह्यूमैनिटीज में आता है। ठीक है, तो अब आपको ये भी आसानी हो गई कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उसके जो विषय हैं वो ये हैं: ग्रामर, रिटोरिक, हिस्ट्री, पोइट्री एंड मोरल फिलोसफी। उस समय ये जो स्टडीज हैं ये किस पर फोकस करती हैं? क्लासिकल पर। जो क्लासिकल लिटरेचर है उस पर ये आमतौर से फोकस करती हैं, और स्पेशली रोमन पर, रोमन कल्चर है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमैनिटीज हैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये फोकस करते हैं क्लासिकल कल्चर पर, क्लासिकल लिटरेचर पर या क्लासिकल लैंग्वेज पर। ये उस पर ही फोकस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं किस पर? लर्निंग पर, कि वो सीखते हैं। किस लिए? टू स्पीक एंड राइट गुड लैटिन। लैटिन लैंग्वेज है कि वो बहुत अच्छी लैटिन बोलने पर और लैटिन लिखने पर वो ध्यान देते हैं और उसको वो सीखते हैं। देखो, ये जो ग्रामर है इससे क्या काम होता है? इससे आदमी अच्छा बोल सकता है और अच्छा लिख सकता है। रिटोरिक से भी ये फायदा है कि अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। हिस्ट्री का अगर आपको ज्ञान है तो वहां से भी आप अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। शायरी, इसमें भी यही होता है। तो बेसिकली जो ह्यूमैनिस्ट होते हैं ये किस पर ज्यादा फोकस करते थे? क्लासिकल लिटरेचर पर, खास करके जो रोमन कल्चर है उस पर वो ध्यान देते थे। और क्यों ध्यान देते थे? वो इसलिए ध्यान देते थे ताकि वो लैटिन लैंग्वेज को अच्छे से लिख भी सके और अच्छे से बोल भी सके। ये जो लैटिन लैंग्वेज है ये रोमन की लैंग्वेज है ना, रोमन लैंग्वेज। ये आप वर्ड देख रहे हैं ना, रोम, तो रोम में लैटिन बोली जाती थी। तो इसीलिए जो रोमन कल्चर है, रोमन लैंग्वेज है, रोमन लिटरेचर है, उन लोगों को ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे और उन्हीं की तरह लैटिन लिखने की, बोलने की कोशिश क्या करते थे। Scholarly humanists recovered, added and expounded many ancient texts in Greek and Latin। ये कह रहे हैं कि 16th सेंचुरी में और उसके बाद में या 16th सेंचुरी से थोड़े पहले जो भी स्कॉलर आए हैं जो कि ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने रिकवर किया, ढूंढा, तलाशा और फिर क्या किया? उनको ढूंढकर एडिट किया, है ना, उनको ढूंढकर एडिट किया और एक्सपाउंडेड, और जो भी उनमें समस्याएं थी उनको हल किया। किनमें थी समस्या? मैनी एंशंट टेक्स्ट के जो एंशंट टेक्स्ट थे, चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज के हों यानी यूनान के हों, चाहे वो रोमन के हों यानी रोम के टेक्स्ट और रोमन लिटरेचर हो या ग्रीक लिटरेचर हो,
जितने भी पुराने एंशेंट लिटरेचर हैं, तो इन लोगों ने जो स्कॉलरली ह्यूमैनिस्ट हैं, इन्होंने उनको ढूंढा, उन्हें एडिट किया और उनकी जो समस्याएं उनमें थी उनको हल करने की भी कोशिश की। ये सब कब हो रहा है? 16th सेंचुरी में, और उसके बाद लगातार ये चलता रहा। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, यानी जो ह्यूमैनिस्ट है इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज्यादा योगदान दिया द स्टोर ऑफ मटेरियल एंड आइडियाज इन द यूरोप रेनेसां, कि इन्होंने इसी को पढ़कर जो क्लासिकल लिटरेचर है, जो वहाँ उस समय का ह्यूमैनिटीज विषय है, ग्रामर, लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को पढ़कर इन्होंने जो यूरोपियन रेनेसां है, जो पुनर्जागरण है यूरोप का, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने आइडियाज़ उसमें वहाँ से लेकर जो है रेनेसां के जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादातर क्लासिकल लिटरेचर से आए हैं। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। अब ह्यूमैनिटीज, जो ह्यूमैनिस्ट लोग हैं वो बहुत सारे वर्क उन्होंने क्या किए हैं? रोट। उन्होंने बहुत सारे वर्कों को लिखा है जो कि सिर्फ किससे जुड़े हुए हैं? एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मोरालिटी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल थीम से जुड़े हुए हैं, एंड बेस्ड लार्जली ऑन क्लासिकल राइटर्स सच एज एरिस्टोटल, प्लेटो एंड अबव ऑल सिसरो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमैनिस्ट हैं 16th सेंचुरी में, जो ह्यूमैनिस्ट हैं जिन्होंने रेनेसां में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, तो इन्होंने क्या किया है? ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं क्लासिकल लिटरेचर से। उन्हें क्लासिकल लिटरेचर में उन्होंने पढ़ा है और उन्हीं की तरह फिर अपने वर्क लिखे हैं। और इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो टेक्स्ट हैं, वो भी किससे जुड़े हुए हैं? वो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मोरालिटी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। और ये सारे के सारे जो वर्क हैं ये किस पर बेस हैं? एरिस्टोटल के वर्क पर बेस हैं, प्लेटो पर बेस हैं, सिसरो पर बेस हैं। तो यही तो मतलब है कि इन लोगों ने एरिस्टोटल को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, सिसरो को पढ़ा, और जो एंशिएंट राइटर्स हैं, क्लासिकल राइटर्स हैं, उन लोगों को पढ़ा और उन्हीं की तरह एजुकेशन, मोरालिटी, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों पर उन्होंने लिखा है। कह रहे हैं कि जो क्लासिकल लिटरेचर है या जो ह्यूमैनिटीज है उसमें क्रिश्चियन व्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, दो बातें उसमें देखने को मिलती हैं, उसमें क्लासिकल भी देखने को मिलता है और दूसरा उसमें क्रिश्चियन व्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ राइटर ऐसे हैं जो क्लासिकल तो हैं, ह्यूमैनिटीज की भी बात करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से भी जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो बाइबल है वो भी इंसानों की भलाई की बात करता है, इंसानों की अच्छाई की बात करती है, इंसानों की डेवलपमेंट की बात करती है। तो ऐसा विषय जो कि इंसानों की भलाई की बात करे, इंसानों से ही जुड़ा हुआ रहे, उसको हम ह्यूमैनिज्म ही बोलते हैं। तो बाइबल से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका सर फिलिप सिडनी है, इन्होंने भी बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और एडमंड स्पेंसर हैं, और जॉन मिल्टन का नाम तो आपने बिल्कुल आपको याद होगा कि इनके पैराडाइज लॉस्ट, ये भी किससे जुड़े हुए हैं? ये क्रिश्चियन व्यू से जुड़े हुए हैं, और एज क्रिश्चियन ह्यूमैनिज्म। तो इन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिश्चियन ह्यूमैनिज्म। जैसे कि फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन, ये क्लासिकल भी हैं, ह्यूमैनिस्ट भी हैं, लेकिन ये दूसरे तरह के ह्यूमैनिस्ट हैं, ये हैं क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि विक्टोरियन एज के बहुत ही जाने माने नाम हैं, और ये इन्होंने भी किस पर काम किया है? सेंट्रल रोल ऑफ ह्यूमन स्टडीज इन जनरल एजुकेशन, कि इन्होंने भी इंसानों के ऊपर लिखा है और इंसानों को जनरल एजुकेशन से ही जोड़ा है। तो इन्होंने भी एजुकेशन पर काम किया, इंसानों पर काम किया, तो इसलिए इनको भी ह्यूमैनिस्ट ही बोला जाता है। मैनी ऑफ आर्नोल्ड्स लीडिंग आइडियाज आर अडेप्टेशंस ऑफ द tenets of the older humanism। मैथ्यू आर्नोल्ड के जो बहुत सारे आइडियाज हैं तो वो भी ओल्डर ह्यूमैनिज्म से ही लिए गए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, कल्चर इज अ परफेक्शन, कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आइडियाज भी कहीं ना कहीं क्लासिकल जो रोमन कल्चर है वहीं से लिया गया आइडिया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।